गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण बैंक 2021-22 की बात करूंगा। विषय रहेगा हमारा व्यवसाय अध्ययन और कक्षा 12वीं में जो प्रश्न पत्र आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पूरा वीडियो देखे छोड़कर न जाएं। एक ही वीडियो में सभी यूनिट को हमने कवर किया हुआ है। पहला इकाई एक प्रबंध प्रकृति एवं महत्व के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। जैसे प्रबंध एक कला और विज्ञान है, दोनों होता है। नीति निर्धारण का कार्य उच्च स्तरीय प्रबंधकों का होता है। समन्वय प्रबंध का कार्य होता है और प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व सभी के प्रति होता है। प्रबंध का सार समन्वय को कहते हैं। रिक्त स्थान में जैसे प्रबंध एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध प्रशासन व नौकर है। प्रबंध का पहला कार्य नियोजन है। भारत में प्रबंध सामाजिक प्रक्रिया है। भारत में प्रबंध सामूहिक प्रयास है। और लॉरेंस एप्ले के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यही क्वेश्चन 2 बार आया है, तो इसे हम 2 टाइप से सामाजिक प्रक्रिया और सामूहिक प्रयास के रूप में लेते हैं। इसी प्रकार सत्य असत्य में प्रबंध केवल स्वयं कार्य करना है, ये असत्य है। और प्रबंध कला है, विज्ञान नहीं है, यह असत्य है। दोनों है। प्रबंध समाज का एक अभिन्न अंग है, यह सत्य है। और प्रबंध व्यक्तियों के विकास में सहायक है, सत्य है। और प्रबंध की 4 स्तर है, यह असत्य है। सही जोड़ी की बात करेंगे यहाँ पर, और सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर हमसे छूट गया है। अब देखिए इकाई 2 में जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा पूछा गया है उसकी हम यहाँ बात करेंगे। और यहाँ से इकाई 2 से प्रबंध के सिद्धांत में देखिए, प्रबंध जो है, प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होते हैं। मानसिक क्रांति मूलाधार है वैज्ञानिक प्रबंध का। और प्रबंध के सिद्धांत नहीं है लोचपूर्ण। और हेनरी फ्योल खनन इंजीनियर थे। इसी प्रकार निम्न में से कौन श्रमिकों के प्रचालन के लिए मशीन, माल, उपकरण आदि को तैयार करता है? तो जो टोली नायक होता है वो तैयार करता है। देखिए वैज्ञानिक प्रबंध के जनक फ्रेडरिक विंसलो टेलर थे। टेलर के प्रबंध का अध्ययन केंद्र बिंदु श्रमिक था। और प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों का मार्गदर्शन करते हैं। सही जोड़ी की बात करेंगे कि जो प्रयोग है इसका संबंध टेलर द्वारा है, क्योंकि इन्होंने ये खोज किया था। सोपान श्रृंखला फ्योल द्वारा प्रतिपादित की गई थी। समान व्यवहार जो है ये समानता का सिद्धांत होता है। और क्रियात्मक फोरमैनशिप का जो संबंध होगा वो टोली नायक से हो जाएगा। इकाई 4 में देखते हैं व्यवसायिक पर्यावरण। यहाँ से विकल्पी क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? तो परिवार का गठन जो है वो सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है। निम्न में से कौन सी व्यवसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? तो कर्मचारी इसकी विशेषता नहीं होता है। और भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई 1991 में। सरकारी या सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है। उदारीकरण, जिसे हम वैश्वीकरण के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर दोनों ही नाम दे दिया गया है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो यहाँ पर नाम होना था, कोई दूसरा नाम दे देना था। यह उदारीकरण भी वही नाम होता है और वैश्वीकरण भी वही है कि पूरे विश्व को एक जैसे, एक ही नजरिए से देखना। तो समझिए आप उदारीकरण या वैश्वीकरण की बात करेंगे। और भारत में कौन सी आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? तो हम भारत में मिश्रित प्रणाली को अपनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पूंजीवाद भी है और समाजवाद भी, दोनों को लेकर आर्थिक प्रणाली अपनाई जाती है। रिक्त स्थान की पूर्ति में अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ एकीकरण को वैश्वीकरण कहते हैं। यानी पूरी वस्तु एक स्थान से पूरे विश्व तक पहुंचाना और विश्व की वस्तु हमारे तक लाना ही एकीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक उपक्रमों में कुछ हिस्से को निजी हाथों में बेचना निजीकरण कहलाता है। और उदारीकरण में उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं किया गया है। पहले अनिवार्य था लेकिन उसमें छूट दे दी गई। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से प्रारंभ की गई। पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए बनाई जाती थी। यह योजना आयोग का काम था, लेकिन अब यह काम
नीति आयोग द्वारा किया जाता है और यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं 2017 से समाप्त कर दी गई है। आर्थिक नियोजन की बात करेंगे इकाई 4 में। यहाँ सही विकल्प चुनिए। तो नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह एलन ने कहा है। और निम्न में से किसका योजना से संबंध नहीं है? तो अभिप्रेरणा का संबंध नहीं है। रिक्त स्थान में नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। दोनों सही जवाब होंगे। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है क्योंकि पहला कार्य होता है, और नियोजन जो है वो भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करने के योग्य बनाता है कि भविष्य में कौन सी ऐसी अनिश्चितता आ जाएगी, उसका पहले से एक योजना बनाना ही नियोजन कहलाता है। नियोजन जो है प्रबंध को सुविधाजनक बनाती है। नियोजन भविष्य देखने की प्रक्रिया है कि भविष्य में क्या चल रहा है, यह देखना पहले से ही अनुमान लगाने की प्रक्रिया है। और नियोजन समय, श्रम व धन का अपव्यय है। ये कुछ गलत लगता है हमको, लेकिन यह अपव्यय है लिखा है। अब इसी प्रकार देखिए इकाई 5 संगठन की बात करते हैं हम। और संगठन में देखिए संगठन पाया जाता है उपरोक्त सभी में, क्योंकि कार्य सौंपने में, अधिकार प्रदान करने में, उत्तरदायित्व में संगठन पाया जाता है। दूसरा, चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन के निम्न में से कौन से तत्व बताए हैं? तो ये उपरोक्त सभी है कि समान उद्देश्य, सहयोग व सेवा की इच्छा और संचार, ये सभी तत्व बताए हैं। व्यवसाय प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है संगठन होता है और पहला नियोजन होता है। औपचारिक संगठन का निर्माण होता है, स्वतः हो जाता है, सभी आपस में मिलकर यह निर्माण कर लेते हैं। और संगठन की सबसे सरल और पुरानी विधि को हम रेखा संगठन के नाम से जानते हैं। रेखा संगठन को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसे सैनिक संगठन के नाम से भी पुकारा जाता है। रिक्त स्थान में औपचारिक संगठन की स्थापना नियोजित होती है और दूसरा अनौपचारिक संगठन के सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संबंध होते हैं। और रेखा संगठन में आदेश केवल ऊपर से आते हैं। यहाँ जो अधिकारी ने आदेश दिया वह निचले श्रमिक या कर्मचारी मानते हैं। टेलर के अनुसार क्रियात्मक संगठन में 8 अधिकारी होते हैं और विकेंद्रीकरण संगठन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। और इसी प्रकार नीतिगत एवं महत्वपूर्ण अधिकारों को नहीं सौंपना चाहिए। जो नीतिगत है, नीति बनाने वाले अधिकार है, तो और कुछ महत्वपूर्ण अधिकार है उन्हें हस्तांतरित नहीं करना चाहिए, छोटे कर्मचारियों को नहीं सौंपा जाना चाहिए। सत्य असत की बात करेंगे। संगठन भ्रष्टाचार को जन्म देता है, यह गलत है। अधिकारों का भारार्पण किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, अधिकार का भारार्पण होता है। संगठन प्रबंध का कार्य नहीं है, ये गलत है, कार्य है। संगठन प्रबंध का आधार है, सही है, संगठन आधार है। और संगठन अनावश्यक है, ये गलत, संगठन बनाना जरूरी होता है। सही जोड़ी। संगठन की विशेषता जो होती है क्रियाशीलता होती है और कार्यों का जो दोहराव होगा वो विभागीय संगठन में होगा। संगठन जो है यह व्यक्तियों का समूह होता है और विकेंद्रीकरण जब होता है तो अधिकारों का व्यापक वितरण हो जाता है। और मानवीय पृष्ठभूमि में जो होगा वो अनौपचारिक संगठन होगा, क्योंकि मनुष्य एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, वह अनौपचारिक संगठन में आएगा। आगे देखते हैं इकाई 6 और नियुक्तिकरण की बात करेंगे। और नियुक्तिकरण में पहला हमारा देखिए नियुक्तिकरण है, एक व्यक्तियों को काम पर लगाना है कि कैसे इनसे काम कराना है। प्रशिक्षण में बल दिया जाता है व्यवहारिक ज्ञान को। और नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में शामिल है सभी होते हैं पदोन्नति, चयन और भर्ती। सर्वोत्तम विकल्प का चयन किस आधार पर होता है? तो नीति के आधार पर किया जाता है। और निम्न में से क्या कार्य का पर प्रशिक्षण है? तो भूमिका निर्वाह प्रशिक्षण होता है। रिक्त स्थान की बात करेंगे। भर्ती के पश्चात चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। पदोन्नति भर्ती का आंतरिक स्रोत है। चयन एक साध्य है, साधन नहीं है। और कार्य बदली प्रशिक्षण स्वरूप सर्वाधिक लोकप्रिय बैंक में होता है, काम बदल कर दिया जाता है।
भूतपूर्व कर्मचारी को बुलाना आंतरिक स्रोत कहलाता है, क्योंकि वह तो पहले से ही हमारे संगठन का या हमारे ऑफिस का कर्मचारी था। एक शब्द या उत्तर देना है कि भर्ती का आधुनिक माध्यम जो होता है इंटरनेट होता है, क्योंकि सभी ऑनलाइन ही पेपर आजकल लिए जाते हैं और विज्ञापन निकाला जाता है। कार्य पर प्रशिक्षण दिया जाता है, कार्यस्थल पर जहाँ पर काम होता है वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षण संस्थाओं के अंदर भर्ती को क्या कहते हैं, तो उसको हम परिसर भर्ती के नाम से जानते हैं। और विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है, तो बाह्य स्रोत है। प्रशिक्षण में किस में वृद्धि होती, तो व्यवहारिक ज्ञान में। सत्य असत्य की बात करेंगे कि नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया नहीं है, असत्य है। चयन एक सकारात्मक प्रक्रिया है, असत्य है। कार्य पर प्रशिक्षण एक व्यवहारिक प्रशिक्षण है, सत्य है। नियुक्तिकरण प्रबंध का उत्तरदायित्व नहीं है, असत्य होता है। विज्ञापन भर्ती का बाह्य स्रोत है, ये सत्य है। सही जोड़ी में देखिए, पदोन्नति का संबंध जो होगा आंतरिक स्रोत से हो जाएगा। कर्मचारी स्रोतों की जो खोज है ये भर्ती से हो जाएगा। मानव शक्ति नियोजन का संबंध स्टाफ का आकार से हो जाएगा। सही प्रकार का जो ज्ञान होगा वो शिक्षा से मिलता है, और वृत्ति जो है ये प्रशिक्षु जो होते हैं उन्हें दी जाती है। इसी प्रकार देखिए इकाई 7 निर्देशन की बात करेंगे, और निर्देशन में निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है, तो हस्तांतरण नहीं है। निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है, रहतिया प्रोत्साहन है। और निर्देशन प्रारंभ होता है शीर्ष स्तर से होता है। अंगूरी लता एक अनौपचारिक संप्रेषण है। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व है, तो संप्रेषण है। इसी प्रकार रिक्त स्थान की पूर्ति में निर्देशन प्रबंधकीय प्रक्रिया का भाग है। मजदूरी में कटौती एक ऋणात्मक अभिप्रेरण होता है, और लिखित संप्रेषण अधिक प्रभावशाली होता है। मौखिक संप्रेषण वार्तालाप यानी बोलकर किया जाता है, द्वारा किया जाता है। कार्य समय पर पूरा न होने पर कर्मचारी को दंडित या निर्देशित किया जाता है। इसी प्रकार एक शब्द में उत्तर के अनौपचारिक संप्रेषण का वैकल्पिक नाम अंगूरी लता संप्रेषण है, और अधीनस्थों को प्रभावित करने की क्षमता नेतृत्व कहलाती है। अमौद्रिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण पद सुरक्षा है। और आवश्यकता संतुष्टि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो अब्राहम मास्लो ने किया। संप्रेषण प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं, तो 5 चरण यहाँ पर होते हैं। सही जोड़ी देखिए, कर्मचारियों के कार्य को देखना जो होता है वो पर्यवेक्षण कहलाता है। पर्यवेक्षक सारे निर्णय स्वयं लेता है, उसे अधिनायकवादी कहते हैं। और पर्यवेक्षक श्रमिकों को निर्देश लेने के लिए प्रक्रिया में शामिल करते हैं, उसे जनतांत्रिक पर्यवेक्षक कहते हैं। श्रमिकों का अपना कार्यपथ निश्चित करने का जो अधिकार होता है उसे हम स्वतंत्रात्मक पर्यवेक्षक कहते हैं। और नियंत्रण में श्रमिकों की संख्या जो होती है वो स्टाफ का आकार कहलाती है। सत्य असत्य में यहाँ पहला निर्देशन सदैव निष्पादन अभिमुखी होता है, सत्य। निर्देशन प्रबंध का व्यवहारिक पहलू है, सत्य। निर्देशन प्रबंध का सर्वव्यापक कार्य है, सत्य। पर्यवेक्षण आवश्यक है, सत्य। अभिप्रेरण प्रबंधकीय कार्य है, सत्य। अब देखिए इकाई 9-8 नियंत्रण की बात करेंगे। यहाँ पर नियंत्रण के प्रक्रिया में सम्मिलित है उपरोक्त सभी विचलन है, सुधारात्मक कार्यवाही, प्रमाप निर्धारण और प्रगति मापन है। नियंत्रण संबंधित होता है परिणामों से संबंधित होता है। नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण प्रमाप निर्धारित करना होता है, और नियंत्रण प्रक्रिया है निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। बस्टरी नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है बजट बनाने से। रिक्त स्थान की पूर्ति में देखिए, प्रभावपूर्ण नियंत्रण का संबंध परिणामों का पता लगाना है। नियंत्रण के अंतर्गत 4 कदम लिए जाते हैं। नियंत्रण त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने में सहायक सिद्ध होता है, और बजट नियंत्रण प्रबंध का प्रमुख कार्य होता है। बजट एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है, वह 12 माह की अवधि कहलाती है। सत्य असत्य में नियंत्रण आगे के लिए होता है, गलत होता है। नियंत्रण प्रबंध का सहायक कार्य है, गलत है। नियंत्रण सभी प्रबंधकीय स्तरों पर लागू नहीं होता है, असत्य है। नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है, सत्य। और कर्मचारी नियंत्रण को पसंद करते हैं, असत्य होता है। सही जोड़ी बजटों का सारांश जो होता है मास्टर बजट होता है। मॉडल डिजाइनों के में त्रुटि के लिए जो होता है शोध व विकास बजट है।
बजट अवधि में पूर्वानुमान जो होगा वो रोकड़ बजट होगा। स्थायी संपत्ति के खरीदने से संबंधित जो होगा वो पूंजी व्यय बजट होगा। सबसे पहले बनाया जाता है उसे हम यहाँ पर विक्रय बजट के नाम से जानते हैं। और 9वीं इकाई वित्तीय व्यवसायिक वित्त में देखिए, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत ऋण पत्र होता है। कार्यशील पूंजी का स्रोत उपयुक्त सभी है, यानी रोकड़, बैंक अधिविकर्ष और देनदार है। चालू संपत्तियों के वे संपत्तियां हैं जो रोकड़ में परिवर्तित होती है 1 साल या 12 माह के अंदर। स्थायी संपत्ति में क्या शामिल नहीं है तो स्टॉक को स्थायी नहीं माना जाता। वित्तीय निर्णय कौन सा है तो लाभांश, वित्तीय व्यवस्था निर्णय, विनियोग, ये सभी यानी उपरोक्त सभी। मुद्रा बाजार अल्पकालीन जो प्रतिभूतियां उनका व्यवहार करता है। नवीन निर्गमित अंशों में स्कंद विपणि यानी स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, यानी उसे प्राथमिक बाजार के नाम से भी जाना जाता है, व्यवहार करता है। वाणिज्यिक विपत्र कंपनी द्वारा लिखा जाता है और सेबी का मुख्य कार्यालय मुंबई में है और क्षमता अंशधारियों को कंपनी में मत यानी वोट देने का अधिकार होता है। एक शब्द में उत्तर की अत्यधिक प्रवर्तन व्यय का परिणाम क्या होता है तो अति पूंजीकरण होता है। और श्रमिकों द्वारा किस स्थिति में अधिक पारिश्रमिक की मांग की जाती है तो अल्प पूंजीकरण की स्थिति में। व्यवसाय का जीवन रक्त वित्त को कहा जाता है और वित्तीय नियोजन के हृदय वित्तीय प्रबंध को कहा जाता है। चालू संपत्ति एवं चालू दायित्व के अंतर को कार्यशील पूंजी कहते हैं। सत्य असत्य की वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का अंक है। सत्य है वित्तीय प्रबंध के अध्ययन की उपयोगिता अंशधारियों के लिए नहीं है, एक गलत है। वित्तीय प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। सत्य वित्तीय नियोजन वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य है, गलत। और वित्तीय नियोजन की सीमाएं नहीं है, यह भी गलत। अध्याय 10 वित्तीय बाजार की बात करेंगे। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। मुद्रा बाजार की मुख्य धुरी होती केंद्रीय बैंक। स्कंद विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं अनिवार्य होती है और नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है प्राथमिक बाजार। और भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। NSEI की स्थापना 1992 में हुई। पूंजी बाजार दीर्घकालीन व्यवहार करता है, मुद्रा बाजार अल्पकालीन व्यवहार करता है। द्वितीयक बाजार को स्कंद विपणि यानी स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। वाणिज्यिक विपत्र लेनदार कंपनी द्वारा यानी जो कंपनी होती है उनके द्वारा लिखा जाता है। सत्य की सेबी एक सार्वभौम मुद्रा रखने वाला निगम या निकाय है। सत्य है भारत में 24 स्कंद विपणि है और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, सही है। मुद्रा बाजार पर सेबी नियंत्रण है, असत्य। और पूंजी बाजार एक संगठित बाजार है, सत्य। सही जोड़ी देखिए, मुद्रा बाजार की प्रतिभूति का संबंध वाणिज्यिक बिल से है। पूंजी बाजार की प्रतिभूति का जो संबंध होगा वो क्षमता अंश से होगा। स्कंद विपणि जो है वो पूर्व निर्मित प्रतिभूति होती है और नई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय दोनों जो होता है वो प्राथमिक बाजार में। और शेयर बाजार जो कहलाता है उसे हम संगठित बाजार के नाम से जानते हैं। अंतिम 11 और 12 2 है तो 11वीं इकाई के क्वेश्चन है कि विपणन व्यय भार है, उपभोक्ताओं पर है और विपणन अवधारणा है ग्राहकोन्मुखी होती है। इसी प्रकार अच्छे ब्रांड की विशेषता आकर्षण, स्मरणीय और सूक्ष्म यानी ये सभी है। और लेबलिंग का संबंध आवश्यक है और विज्ञापन एक विनियोग है व्यवसाय के लिए। सही जोड़ी, विपणन का जो कार्य होगा है वो उत्पादन नियोजन से होता है। भौतिक वितरण जो होता है वो विपणन का कार्य है और अंतर है वह विपणन विक्रय में होता है। विज्ञापन लाभप्रद है तो विज्ञापन हमारे लिए विज्ञापन का लाभ है। और व्यक्तिगत जो विक्रय होगा वह जहां क्रेता विक्रेता आमने सामने होते हैं। विपणन एक अनिवार्य एक मानवीय क्रिया है, गलत। विपणन में 4 F शामिल है, गलत। और विपणन मिश्रण सदैव स्थिर रहता है, ये भी असत्य। लेबलिंग आवश्यक है, सत्य। पैकेजिंग प्रक्रिया में सहायता करता है, सत्य। अंतिम यूनिट है और उपभोक्ता विपणन। इससे देखते हैं हम कि यहाँ पर
सही विकल्प का चयन कीजिए। उपभोक्ता के अधिकार उपरोक्त सभी हो जाते हैं यहाँ पर, और इसके बाद में उपभोक्ता संरक्षण के जो तरीके वो भी उपरोक्त सभी, यानी लोक अदालत, जनहित में मुकदमा, पर्यावरणीय हितैषी उत्पाद। शत उपभोक्ता संरक्षण के व्यवसाय के लिए नैतिक औचित्य है। शर्त और जिला उपभोक्ता संरक्षण के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन में अपील की जा सकती शर्त। तो ये थे आज के हमारे प्रमुख महत्वपूर्ण क्वेश्चन व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं के लिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।